द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। मर जाएंगे लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। आजकल ये नारा पश्चिम बंगाल में बहुत ही आम हो चुका है लोगों के बीच में। बीजेपी के लिए हर जगह जहां जहां गली मोहल्ले में बीजेपी के विधायक नेता सब वोट मांगने पहुंच रहे हैं, लोग पहले तो उन्हें जी भर के जलील कर रहे हैं और फिर ये कह के भगा दे रहे हैं कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी को वोट किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। ऐसा ही एक वीडियो निकलकर सामने आया है, आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए इस वीडियो को, इसमें आप साफ देख सकते हैं कि बीजेपी के एक नेता है जो कि हाथ जोड़ के एकदम लोगों के सामने पूरे शान शौकत के साथ जाते दिखाई दे रहे हैं वोट मांगने के लिए। लेकिन जैसे ही लोगों के पास पहुंचते हैं, देखिए कि लोग इन पे एकदम से बरस पड़ते हैं और इन्हें खूब भला बुरा कहा जाता है। वहां पर खूब कोसा गया भारतीय जनता पार्टी के नेता को और उन्हें ये कहते हुए वहां से भगा दिया गया कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी को वोट पश्चिम बंगाल में किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। तो आखिर ये नौबत, ये दुर्दशा बीजेपी की क्यों हो रही है, उनके नेताओं की आपको बताएंगे। लेकिन पहले पूरा वीडियो देखिए और सुनिए कि किस तरह मोहल्ले में वोट मांगने गए बीजेपी नेता को लोगों ने बेइज्जत करके वहां से भगाया है। বিজেপির পাশে যাবো, ঠিক আছে? এইগুলো কর্তব্য না, কর্তব্যটা ওইটা। আগে নরেন্দ্র মোদীকে বলুন গ্যাসের দাম কমাতে। গ্যাসের দাম আজকাল কমবে না, কমবে না। ইলেকট্রিকের বিল 10 বছর 20 বছর বাড়ছে। तो हाल देखा आपने, कितनी बुरी तरह जलील किया गया सबके सामने। वोट मांगने गए बीजेपी के नेता को जमकर खरी खोटी सुनाई गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये नौबत क्यों आई, बीजेपी की ये दुर्दशा क्यों हो रही है पश्चिम बंगाल में, लोगों के बीच ऐसे बेइज्जत क्यों किए जा रहे हैं। हर कोई बीजेपी से जो वोट मांगने निकल रहा है उसका यही हाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी के हाल के जिम्मेदार वो खुद है। जिस तरह से पूरे देश में हर चुनाव में जगह जगह नफरत की राजनीति और जगह जगह जो ये लोग अपने हिंदू मुस्लिम की राजनीति को लेकर के जा रहे हैं और जो कर रहे हैं, जिस तरह से पिछले 6 सालों में देश की हालत खराब नजर आ रही है, लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम की आग में झुलसते और एक दूसरे से नफरत करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा माहौल एक तरह से देखा जाए तो जो खराब होता जा रहा है, उन सब से बंगाल की जनता का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। बीजेपी के हिंदू मुस्लिम, राम दुर्गा भगवान के नाम पे राजनीति और ये नफरती राजनीतिक एजेंडों से बंगाल की जनता एकदम से इनके खिलाफ नजर आ रही है। आप खुद सोचिए कि एक राज्य का चुनाव किन मुद्दों पे होना चाहिए, लोगों को क्या चाहिए वहां के लोगों को, लेकिन बीजेपी बंगाल के या किसी भी राज्य के चुनाव में क्या करती है आप देखते हैं। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम और जय श्री राम के नारे का इस्तेमाल करके हर जगह हिंदुत्व के मुद्दे को उठाकर ये लोग राजनीति करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इन सब जगह तो इन्होंने यही किया और जो वादे किए उसे बिल्कुल भी पूरा नहीं किया। और यही चीज बीजेपी बंगाल में भी करती हुई दिखाई दे रही है, जिसे बंगाल के लोग नकारते हुए नजर आए। क्योंकि बंगाल की जनता खुद को और राज्य को इन सांप्रदायिकता के आग में, इनके जो नफरती राजनीति है उसमें झोंकना नहीं चाहती। साफ साफ कहा लोगों ने। और बीजेपी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है आप देख रहे हैं। इनके लिए लोगों के मूल सुविधाएं, रोजी रोजगार, उनके इन सब चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हिंदू मुस्लिम और राम दुर्गा की राजनीति जरूरी है इनके लिए। ये लोग भगवान को भी अपनी जरूरत के हिसाब से बांट देते हैं। तो लोगों का क्या हाल होगा वो तो आप सोच ही सकते हैं, किस तरीके से उन्हें आपस में बांटेंगे। इनके लिए बस राम भगवान हो सकते हैं, लेकिन दुर्गा को ये नहीं जानते क्योंकि माँ दुर्गा इनके लिए भगवान नहीं है। पूजा शायद ये बीजेपी वाले उनकी करते नहीं, तभी इनके पार्टी में बहन बेटियों की इज्जत तो ऐसे भी नहीं है, बहुत कम नजर आती है। महिला पे अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए नजर आएंगे आपको। एक मुख्यमंत्री जो कि महिला है, राज्य की पूरी मुखिया है, उन्हें बरमुडा पहनने के लिए कहते हैं। तो इनसे लोग क्या ही उम्मीद रख सकते हैं कि महिलाओं की कितनी इज्जत करेंगे ये लोग। राज्य में भी, उत्तर प्रदेश में तो हाल आप देख ही रहे हैं कि महिलाओं की क्या हालत है। और अब बंगाल में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष
दिलीप घोष ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जरूरत पड़ी और हमारी सरकार आई तो बीफ बैन करेंगे। बताइए कितना दोहरा रवैया है ये बीजेपी के लोगों का। अब यहाँ इनकी सरकार जहां पर है गोवा में जैसे शहरों में, तो इनके मुख्यमंत्री लोगों के लिए वहां बीफ उपलब्ध करवाने की बात कर रहे हैं, और ये बीजेपी के पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष यहां पर इनकी सरकार नहीं है तो कह रहे हैं बीफ बैन करेंगे। मतलब कमाल की राजनीति है इनकी, और इनके इसी राजनीति से, इसी सच झूठ और बेमतलब के मुद्दों से बंगाल की जनता एकदम से इन्हें नकारती हुई नजर आ रही है। इन लोगों का कहना था कि बंगालियों को ये बात समझ में आ रही है कि बीजेपी अगर यहाँ सत्ता में आती है तो कई चीजों को थोपना शुरू करेंगी, जबरदस्ती करेंगी, और लोगों को यहाँ भी पूरे राज्य में मूलभूत उनकी सुविधाओं और रोजी रोजगार के मुद्दों से अलग करके बस खुद के नफरत की जो राजनीति है हिंदू मुस्लिम के सांप्रदायिकता के आग में झोंक देंगी। और यही सब वजह है कि लोग बंगाल में बीजेपी का ये हाल कर रहे हैं, उनके नेताओं का, विधायकों का। अभी पहले चरण का जो मतदान है वो शुरू भी नहीं हुआ, उसके पहले ही आपने नतीजे लोगों के देखने शुरू कर दिए हैं। लोग अपने नतीजे बता रहे हैं। इसके पहले भी अभी हाल ही में बीते दिन ही ऐसी वीडियो सामने आई थी जहां बीजेपी के लोग वोट मांगने गली मोहल्ले में पहुंचे तो लोगों ने उन्हें भगा दिया। महिलाएं भगा रही थी, ये कह रही थी कि आप लोग तो कमल वाले हो, बिल्कुल वोट नहीं दूंगी आप लोगों को। ऐसे ही बहुत परेशान कर रखा है आप लोगों ने, बीजेपी वालों ने बहुत परेशान किया। अब और परेशान नहीं होना। जरा सोचिए कि क्या इमेज बन गई है बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में जनता के बीच में, क्या पहचान बनाई है अपनी, इनकी कैसी छवि बन गई है। आप देख रहे हैं खुद से सारे वीडियोस में। ऐसे में बीजेपी के लिए बंगाल का चुनाव काफी कठिन होने वाला है, क्योंकि राज्य की जनता, आप खुद देख रहे हैं कि कैसे बंगाल के लोग ये ठानते हुए नजर आ चुके हैं कि बीजेपी वालों को तो वोट नहीं देना है, बेइज्जत करके इन्हें भगाए जा रहे हैं सब जगह से। वो भी तब जब कल के राज्य में पहले चरण के मतदान होने हैं, और ऐसे में बीजेपी के नेताओं का यूं जलील होना लोगों से, इस तरीके से यूं बीजेपी पर लोगों का गुस्सा फुटना पश्चिम बंगाल की जनता का मूड बता रहा है बीजेपी को लेकर के। अभी वोट मांगने गए तो ये हाल किया लोगों ने। अब देखिए कि चुनाव में क्या हाल होता है। बीजेपी का आने वाले दिनों में जो परिणाम आने वाले हैं 2 मई को, उसमें देखना होगा कि बीजेपी कहां पर टिकती हुई नजर आती है। बहरहाल आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।